स्वर्ण अंडा द गोल्डन एग एक दीर्घ हिंदी कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक शांत और हरे भरे गांव में रामू नामक एक गरीब किसान रहता था। रामू के पास जमीन थोड़ी थी, मेहनत ज्यादा करता था, लेकिन आमदनी इतनी कम थी कि वह मुश्किल से अपने परिवार का पेट भर पाता। रामू की पत्नी गीता भी बड़ी मेहनती थी। वह रोज घर के कामकाज के साथ साथ खेतों में रामू की मदद करती थी। दोनों का एक सपना था, एक दिन ऐसा आएगा जब वे भूख, गरीबी और तंगी से मुक्ति पा लेंगे। एक दिन रामू बाजार से एक मुर्गी लेकर आया। वह मुर्गी बिल्कुल सामान्य दिख रही थी, न ज्यादा सुंदर न ज्यादा हट्टी कट्ठी। गीता ने हैरानी से पूछा, इस मामूली सी मुर्गी से क्या उम्मीद है? रामू ने मुस्कुराकर कहा, देखते हैं, शायद ये हमारे लिए भाग्य लाए। अगली सुबह जब गीता ने मुर्गी के डिब्बे में झांका तो उसकी आंखें चौंधिया गईं। वहां एक चमचमाता हुआ सोने का अंडा रखा था। उसने दौड़कर रामू को बुलाया। दोनों ने अंडा उठाया और कस्बे के सुनार के पास गए। सुनार ने पुष्टि की कि वह अंडा खरा सोना था। रामू और गीता की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने वह अंडा बेचा और कुछ पैसे से घर की हालत सुधारी, बाकी पैसे बचा लिए। अगले दिन फिर वैसा ही हुआ। मुर्गी ने फिर से एक सोने का अंडा दिया। अब तो ये रोज का क्रम बन गया। हर सुबह एक अंडा, और हर दिन उनके सपने पूरे होते गए। धीरे धीरे रामू बहुत अमीर हो गया। उसके पास पैसे, जमीन, नौकर चाकर सब कुछ हो गया। लेकिन साथ ही उसके भीतर लालच भी घर करने लगा। वह सोचने लगा, अगर यह मुर्गी हर दिन एक सोने का अंडा दे सकती है तो उसके पेट में न जाने कितने अंडे होंगे। क्यों न एक ही बार में सब निकाल लूं। रामू ने अपने लालच में आकर गीता की मना करने के बावजूद एक दिन मुर्गी को मार डाला। लेकिन जैसे ही उसने उसका पेट चीर कर देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। मुर्गी के अंदर एक भी अंडा नहीं था। अब न मुर्गी बची, न सोने के अंडे। रामू को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। शिक्षा, ग्रेटर देन लालच बुरी बला है। थोड़े में संतोष करने वाला मनुष्य ही सच्चे सुख को प्राप्त करता है। एक लंबी नैतिक कहानी हिंदी में। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में दो पड़ोसी रहते थे, रघु और मोहन। रघु एक ईमानदार, मेहनती और शांत स्वभाव का किसान था। वह हमेशा अपने काम से काम रखता और दूसरों की मदद करने में विश्वास रखता था। वहीं मोहन चालाक, ईर्ष्यालु और लालची था। उसे रघु की तरक्की और गांव में उसकी इज्जत से जलन होती थी। शरारत की शुरुआत। एक बार मोहन ने सोचा, रघु तो बिना किसी चालाकी के खुशहाल है और मैं इतनी चालाकियों के बाद भी पीछे हूँ। क्यों न इसे परेशान किया जाए ताकि इसकी मेहनत बेकार जाए। उसने रघु के खेत में चोरी छिपे अपने जानवर छोड़ दिए, जिससे फसल खराब हो जाए। जब रघु ने देखा कि उसकी फसल बर्बाद हो रही है तो वह चुपचाप जानवरों को वापस मोहन के घर छोड़ आया और कुछ नहीं बोला। ये देखकर मोहन को और हिम्मत मिल गई। वह रात को रघु के कुएं में मिट्टी भरने लगा, जिससे उसका पानी का स्रोत सूख जाए। लेकिन रघु ने फिर भी कुछ नहीं कहा, बस कुआं फिर से साफ कराया और अपना काम करता रहा। जवाबी कार्रवाई, टिट फॉर टैट। अब रघु समझ गया कि मोहन उसकी चुप्पी को कमजोरी समझ रहा है। उसने तय किया कि अब उसे उसी की भाषा में जवाब देना होगा। लेकिन वह कोई नुकसान नहीं करना चाहता था, बल्कि सिखाना चाहता था। एक दिन मोहन ने अपने खेत में नई फसल लगाई और बड़ा खुश था। रघु ने ये देख लिया। उसने अपने खेत के आसपास शहद के छत्ते लगा दिए ताकि मधुमक्खियां खेत की रखवाली करें। फिर उसने मोहन से कहा, अगर तुम्हारे जानवर मेरे खेत में आए तो उन्हें मधुमक्खियां काट सकती हैं। कुछ ही दिन बाद मोहन के जानवर फिर से घूमते हुए रघु के खेत में पहुंच गए। मधुमक्खियों ने उन्हें काट लिया। जानवरों की हालत खराब हो गई। मोहन को बहुत नुकसान हुआ। अब मोहन को समझ आया कि रघु की चुप्पी सहनशीलता थी, न कि कमजोरी। उसे अपनी गलतियों का पछतावा हुआ। माफी और सबक। मोहन रघु के पास गया, हाथ जोड़कर माफी मांगी और वादा किया कि अब से वह कभी कोई चालाकी नहीं करेगा। रघु ने मुस्कुराते हुए उसे माफ कर दिया और कहा, जैसी करनी वैसी भरनी, यही जीवन का सच है। शिक्षा, इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि किसी के साथ बुरा करने पर एक दिन वही हमारे साथ भी होता है। इसलिए हमेशा दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा आप अपने लिए चाहते हैं।